नमस्कार, मैं अंशिका आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ एसकेडी न्यूज़ में। चलिए बढ़ते हैं खबरों के विस्तार में। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जीरो क्राइम की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश की राजधानी से सटे सुल्तानपुर में अपराधी बेखौफ है। जी हां, दर दर की ठोकरें खा राजधानी पहुंची पीड़िता की माने तो उसके ही पट्टीदारों ने उसके पति की हत्या कर उसकी संपत्ति अपने नाम करवा ली, जिसकी भनक ना तो मृतक के पत्नी को दी ना ही किसी। इसकी जानकारी तब हुई जब मृतक की पत्नी अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद जब सामान लेने अपने घर पहुंची, तब पीड़ितों को जानकारी हुई, जिसके बाद पीड़ित ने उसकी शिकायत अपने निकटतम थाने को दी। लेकिन काफ़ी चक्कर काटने के बाद आरोपियों ने बड़ी मुश्किल से संपत्ति की रजिस्ट्री न करते हुए उसको दान में उन्हीं को दे दी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आरोपी अभी तक पीड़ित को ना तो घर में रहने दे रहे हैं और ना ही ज़मीन पर कब्जा दे रहे हैं, जिसके चलते पीड़ित परिवार सुल्तानपुर से में एसएसपी सहित सभी अधिकारियों के चक्कर लगा ठोकर खाने के बाद आज राजधानी लखनऊ मीडिया ने दास्तां सुनाई और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। और यह भी पीड़ित ने कहा यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वो परिवार के साथ लखनऊ में आकर आत्महत्या कर लेगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। मेरा खेती का मामला है सर, और मेरे पट्टीदार जो हैं सोमनाथ मिश्रा, उन्होंने मेरी खेती अपने नाम करा ली थी। मेरे पति को अच्छे खासे थे, ले जाके उनको भर्ती कर दिया सुल्तानपुर में 20 तारीख को, 20/6 को, और क्या कहते हैं 21 को निकलवा के वहाँ से बिना डिस्चार्ज कराए और अब खेती अपने नाम करा ली। और क्या कहते हैं 22 तारीख को उनको ख़त्म कर दिया। 3-4 बजे करीब हमको किसी दूसरे के द्वारा, गांव में किसी को बताया भी नहीं उसने कि हम अस्पताल ले जा रहे हैं, और 22 को ख़त्म हो गए वो। शाम को हमें 7-8 बजे पता पड़ी किसी और से। वो लोग कौन है आपके पट्टीदार? मतलब पट्टीदार हमारे चचेरे जेठ हैं वो हमारे। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? हम अलीगढ़ में रहते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरा मायका भी वहीं था, मेरे पिताजी वहीं रहते थे, बैंक में थे, इलाहाबाद बैंक में। रहने वाले तो हम इधर ही के हैं। हमारी ससुराल है मांग में, हम आते जाते रहते थे, वो भी आते जाते रहते थे। वो इसीलिए वहाँ पड़े हुए थे कि कोई खेती बाड़ी हमारी ज़मीन वमीन लेना। और उसने पहले कहता हमें आध बटाई भी देते नहीं थे कि अपने नाम करा लेगा, और ले जाके उनको अपने नाम करा ली उसने। फिर आपने कहीं कंप्लेन करी थी? हाँ, कंप्लेन की थी हमने। वहाँ से क्या निष्कर्ष मिला? कुछ आपको न्याय मिला? अब यही न्याय मिला कि ये ज़मीन तो उसने वापस कर दी, लिखा पड़ी आप लोगों के नाम कर दी। हाँ, और वही दान रूप में करी है उसने। मतलब दान लिखा, रजिस्ट्री नहीं करी? रजिस्ट्री नहीं हुई है। अभी किसका कब्जा है वहाँ पे? अभी किन लोगों का वहाँ पे? उन्हीं का है जो दबंग है। क्या कहते हैं, पीछे एक डब्लू मिश्रा है, रमाकांत मिश्रा उसका नाम है, डब्लू मिश्रा कहते हैं, नेता टाइप का है वो। अब वहाँ आप जाते हैं तो आपसे किस तरह का व्यवहार करते हो लोग? ऐसे व्यवहार करते हैं। हम तो अलग अलग थे, वो हमें धमकी देता है तो हम दूसरे वहाँ पे पड़े हुए थे, दूसरे के घर। अपने घर पे नहीं रहते हैं? अपने वहाँ पे हमारे जहाँ फादर का घर था ना कुड़वार में, वहाँ रहते थे। नहीं, अपनी ससुराल में नहीं जाते? नहीं, ससुराल में नहीं रहे। वो जाते अभी हैं तो हम क्या कहता है? ये कहता है कि यहाँ कुछ नहीं है, हम रहने देंगे, यहाँ पे आके रह के तो देखो। अब आप क्या चाहते हैं लोग? हम ये चाहते हैं कि पक्का हमारा ज़मीन का वो हो जाए, जो घर पे हमारा द्वार है, घर है हमारा पीछे, खाते में आधी जगह है, और बाग बगीचा है, उसमें हमें हिस्सा मिल जाए सर। बाग बगीचे यदि आपके पति के नाम है तो वो तो आपका होगा, हिस्सा कहाँ होगा उसमें? अब तो जब है तो हिस्सा तो मिलना चाहिए ना उसमें, हमें सबका हिस्सा है तो उसमें। यदि आप क्या चाहते हैं लखनऊ मुख्यमंत्री के, क्योंकि महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ बोलते हैं, मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? अब यही कहना चाहें, मेरे पास अविवाहित लड़की है, उसकी शादी में पैसा तो है नहीं इतने मेरे पास। मैं खाली वहाँ ट्यूशन वगैरह ही पढ़ाती हूँ बच्चों को, बस। और क्या कहते हैं, मेरे पास इतना तो है नहीं कि इतना पैसा लगा सकूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी मुझे जो है इंसाफ दिलाएं। यदि इंसाफ नहीं मिला तो क्या करेंगे? मैं और मेरी बेटी आत्महत्या कर लेंगे। कहाँ पे? वहीं करेंगे, गांव में जाके, और कहाँ, या मुख्यमंत्री के वहाँ पर। आज के समाचार से विदा, मिलते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए